देखोगे हमारा क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट P, इसका कोऑर्डिनेट जो है 2y दिया हुआ है, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है -2 2 एंड B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3 7 और तुमको फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ y। तो अभी हम लोगों ने सेक्शन फार्मूला देखा था जिसमें कि आपको बताया गया था कि अगर कोई पॉइंट AB हो और A का कोऑर्डिनेट x1 y1 हो और B का कोऑर्डिनेट x2 y2 हो और P का कोऑर्डिनेट जो इसको इस AB को डिवाइड कर रहा है किसी पार्ट में, तो ये जो है अगर xy हो और ये जो है P जो है AB को m1 और m2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो x जो होगा वो हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2 और y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। ठीक है, तो ये जो है आपका फॉर्मूला यूज होगा। तो देखते हैं कि इसमें हमारा कैसे सॉल्व होगा। जैसे मान लेते हैं ए बी तुम्हारा पॉइंट है, ए और बी, यहाँ पर पी है जिसका कोऑर्डिनेट 2 और y है, ए का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ -2 2 और बी का कोऑर्डिनेट है 3 7। ठीक है, मान लेते हैं कि लेट पॉइंट P डिवाइड्स लाइन AB in the ratio of k:1। हम लोग मान लिए रेशियो k:1 का रेशियो। ठीक है, अननोन है। तो अब हमारा जो है ये m1 हो गया, ये m2 हो गया, ठीक ना। तो इसके लिए जो है हमारा m1 हो जाएगा आपका k और m2 हो जाएगा 1। ठीक है, और x2 जो है आपका कितना है 3 और y2 जो है आपका है 7, x1 है आपका -2, y1 है आपका 2। तो सेक्शन फार्मूला से आपको क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू, यानी x इज इक्वल टू होता है क्या आपका फार्मूला, x इज इक्वल टू, या x 2y कर लें, 2 और y ले लेते हैं सेक्शन फार्मूला से, इज इक्वल टू p2y है। तो ये जो है आपका आ जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2 कॉमा, ठीक ना। P के लिए कोऑर्डिनेट था और यहाँ है आपका m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। अब वैल्यू पुट अप कर दीजिए। m1 हमारा k है, k x2 तुम्हारा कितना है 2, तो 2k प्लस m2 जो है 1 है और इंटू k1 जो है आपका -2 है, x2 आपका 3 है, ठीक ना, x2 आपका 3 है और x1 जो है -2 और m2 जो है 1 और m1 जो है आपका k। क्लियर है, तो ये आ जाएगा k+1। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका m1 k इंटू y2 7 प्लस m2 1 इंटू y1 2 बाई k+1 2y। अब जो है यहाँ पर क्या होगा कि इतना इक्वेटिंग बोथ साइड, इक्वेट करोगे तो इतना इज इक्वल टू इतना और इतना इज इक्वल टू इतना हो जाएगा, इक्वेटिंग बोथ साइड अगर इक्वेट करते हैं तो 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 3k प्लस माइनस 2 बाई k+1, तो और एंड 7k प्लस 2 बाई k+1 इज इक्वल टू y आएगा ना। यहाँ से सॉल्व कर दीजिए इसको, कोई एक को भी सॉल्व करोगे ना आ जाएगा आंसर हमारा। तो यहाँ पर सॉल्व करोगे तो क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 2k प्लस 2 इज इक्वल टू 3k माइनस 2, तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 3k प्लस 2k, सॉरी -2k। ट्रांसपोजिशन करेंगे तो प्लस है तो इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 4 इज इक्वल टू k का वैल्यू 4 आ गया। और यहाँ पे अब जो है k का वैल्यू 4 रख दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ k, वैल्यू ऑफ k का वैल्यू रखोगे 7 इंटू 4 प्लस 2 बाई 4 प्लस 1 इज इक्वल टू y हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 7 4 जा 28 प्लस 2 बाई 5 इज इक्वल टू y, ये हो जाएगा 30/5 इज इक्वल टू y, तो y इज इक्वल टू 6। देयरफॉर रेशियो जो हो जाएगा 4:1
एंड y इज इक्वल टू 6। सेगमेंट पूछ रहा है ना, लाइन सेगमेंट को किस पार्ट में डिवाइड करेगा, रेशियो जो पूछ रहा है, रेशियो हमारा आ गया और y आ गया, ठीक है ना। कोई दिक्कत है इसमें, देख लीजिए। देखिएगा हमारा जो ये सेकेंड क्वेश्चन है, देखिएगा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें इक्वेशन आपको गिवन है, ठीक है, और पॉइंट्स दिया हुआ है, 2 पॉइंट। डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन 3x + y - 9 इज इक्वल टू 0 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 1, 3 एंड 2, 7। यहां पर क्या बोल रहा है कि ये जो है आपका ए पॉइंट और बी पॉइंट मान लेते हैं, और ये कोई पॉइंट है पी जिसको कि ये जो इक्वेशन आपका जो है वो इस पॉइंट से गुजर रहा है, मतलब इसका एक्स वाई का वैल्यू होगा। तो ये पॉइंट जो है इस ए बी को मान लेते हैं k:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, और इसका जो कोऑर्डिनेट है 1, 3 और इसका कोऑर्डिनेट 2, 7 है। इसका पता नहीं है, ये एक्स वाई है, और हमारा इक्वेशन तो बाद में रखेंगे, पहले हमारा ये पॉइंट से एक्स वाई का वैल्यू देखेंगे। मान लीजिए लेट पॉइंट P divides line AB in the ratio of k:1। k:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब क्या है कि x और y के लिए आपको हमने बताया है, कोऑर्डिनेट के लिए जो पॉइंट होता है उसके लिए क्या बताया, m1x फॉर्मूला बताया है, m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। क्लियर है। अब जो है वैल्यू पुटअप कर दीजिएगा। यहाँ पर m1 और m2 कितना हो गया, इज इक्वल टू m1 इज टू m2, तो m1 हो गया k, तो यहाँ रखिएगा k इंटू x2, x2 हमारा 2 है, प्लस m2 1 इंटू x1 है आपका 1 बाय k प्लस 1 और m1 k इज टू y2 आपका 7 है, प्लस m2 1 इंटू y1 जो है 3 है बाय k प्लस 1, ठीक ना। तो ये हमारा x का वैल्यू और y का वैल्यू आ गया। ये वैल्यू जो है आप इक्वेशन में पुट अप कर दीजिए, ठीक ना। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3x + y - 9 इज इक्वल टू 0, तो 3 इंटू एक्स का वैल्यू तो ये है 2k + 1 बाई k + 1 प्लस y का वैल्यू 7k + 3 बाई 3 × 3 बाई k + 1 और -9 इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लीजिए, k + 1 तो यहाँ हो जाएगा 3 × 2 = 6k + 3 प्लस 7k + 3 माइनस 9k - 9 इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 0 हो जाएगा। हमारा 6k + 3 है, तो 6k वाले को कर लीजिएगा, 6k + 7k 13k और 13k - 9k, तो ये तो हो जाएगा 4k, और यहाँ 3 + 3 + 6 -9, तो कितना हो जाएगा -3, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से तो ये 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ k 4k इज इक्वल टू 3 और k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/4। नाउ रेशियो जो होगा, रेशियो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, k:1 है, यानी 3/4:1 इज इक्वल टू 3:4 आंसर। देखिएगा ये, ठीक है, कोई दिक्कत है? नो सर।